कोई काम नहीं आ रहा, यहां तक कि अपनी बीवी भी नहीं। अरे लोगों की बीवियां तो जेवर तक बेच देती हैं अपने शौहरों के लिए। ये तो तुम्हारा जायज हिस्सा है, इस पर मेरा पूरा पूरा हक बनता है। देखिए, जेवर के बारे में आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। शादी के फौरन बाद ही अम्मी और आपा ने वो ले लिया था मुझसे। और जहां तक हिस्से की बात है, अगर अब वो खुद मुझे मेरा हिस्सा दे देते तो फौरन मैं आपको दे देती, लेकिन इस तरह मैं उनसे मांग नहीं सकती, ये मेरे बस में नहीं है। सुनो, चाय ले जाओ। अरे भाई, सना की जहां मर्जी चाहे शादी हो, लेकिन उसका उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। घर की असल मालिकन बहू होती है और वो तुम हो, ओके नहीं? लेकिन जरा ख्याल रहे, अच्छी बहू का नाटक करते करते कहीं नुकसान ना उठा लेना। अच्छे लोग अमूमन तकलीफ में रहते हैं, याद रखना इस बात को। याद है अम्मी, सना के लाड उठाते देखकर ना तंग आ गई हूं मैं। दिल चाहता है कि वो अब इस घर से ना जल्दी से दफान हो जाए, लेकिन डर लगता है अम्मी कि कहीं शादी के बाद उसकी अहमियत और ज्यादा ना बढ़ जाए। ये जो अकलौती बेटी होती हैं ना, बड़े ठस्से से मैके आती हैं ताकि इनके नाज नखरे उठाए जाएं। तो क्या करूंगी, हनीमून पर भी नहीं लेकर गया, ऊपर से हर वक्त अरीबा का तस्वुर उसके असाब पर सवार रहता है। तनख्वाह का भी पता नहीं है कि कहाँ जाती है, हर वक्त उसकी जेब खाली रहती है, पता नहीं कौन से लोगों में उठना बैठना शुरू हो गया। इसी बात का तो डर है मुझे, उससे पहले तो तेरा शौहर हाथ से निकल जाए, उसकी हर चीज पे तसल्लुत जमा ले। समझ आई ना? ये मर्द जब खाली हाथ होता है ना तो उसका साया भी साथ छोड़ देता है। ये दोस्तें, ये महबूबाएं, ये तो दूर की बात है। क्या करूं अम्मी, उसकी तनख्वाह का भी अंदाजा नहीं है कि कहाँ जाती है। अरे गोली मार तनख्वाह को, मकान अपने नाम करवाओ। मकान? हाँ, मकान, घर जिसमें तुम रहती हो, नौमान का ही है ना, वो अपने नाम करवाओ। नहीं करेगा अम्मी वो मेरे नाम मकान। क्यों? क्यों नहीं करेगा? नौमान अकलौता बेटा है ना, जायदाद उसी के नाम है ना, और तुम अकलौती बहू हो, तो उसूली तौर पे मकान तुम्हारे नाम होना चाहिए। बस किसी तरह कोशिश करके वो मकान अपने नाम लिखवा लो, समझी? जब आपको वाकई सना को अपनी बहू बनाने पे कोई एतराज नहीं? नहीं बेटा, पहले मैंने बहुत सोचा, फिर अपने दिल को समझा लिया कि औलाद की खुशी में माँ की खुशी होती। बताओ कब जाना है सना के घर? जब कहोगे तुम्हारे साथ जाकर उसके घर वालों के आगे हाथ फैला लूंगी। मैं बहुत देर हो चुकी, सना के घर वालों ने उसकी बात की यहाँ पक्की कर। क्या? जी, और अगले हफ्ते उसकी मंगनी है, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तैमूर की वजह से अब्बू, उनके रोज रोज के मुतालबों ने मुझे तंग कर दिया है। मेरे अब्बू कभी उनका उधार चुका रहे होते हैं, कभी उन्हें जेब खर्च दे रहे होते हैं। इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है ताकि वो मेरा और तैमूर का खर्चा उठा सके, लेकिन तैमूर की है कि फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो परेशान हो गई हूँ। तैमूर है तो मेरा बेटा, लेकिन जुलेखा की सोची समझी स्कीम ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल तैमूर है बड़ा हसास लड़का,
बेटा सुलेखा ने उसे मेरे खिलाफ भड़का के उसके कान भर दिए ताकि वो मुतनफिर होकर मनफी राह पर चल पड़े। और बेटा ऐसा ही हुआ है। जीते हो, जीते हो। है ना, अम्मी तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। वाकई तुम पहले से बहुत बदल गई। खाली बातों पर ही टरकाएंगे क्या? तो फिर क्या तुम्हें शील्ड या गोल्ड मेडल देना चाहिए? हाँ? अरे बाबा तुम मुंह क्यों बना रही हो? चलो एक काम करते हैं, या तुम्हें शॉपिंग करवा दूं या कोई अच्छा सा डिनर कर लेते हैं। बहन की मंगनी हो रही है, चंद जोड़ों और डिनर पर मत टालें मुझे। तो कोई बहुत बड़ा मुतालबा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब्बू की छोड़ी हुई जायदाद में से सना का भी तो हिस्सा बनता है। लेकिन तुम तो इस घर के इकलौते वारिस हो, असूलन तो ये जायदाद तुम्हारे नाम होनी चाहिए था। मैंने खुद अपनी मर्जी से आधा हिस्सा सना के नाम करा दिया। वो मेरी बहन है, मैंने उसे हमेशा अपनी औलाद की तरह पाला, मुझे बहुत अजीज है वो, है ना। मेरा बस चले ना, मैं अपना सारा कुछ उसके नाम कर दूं। यार मुझे एक कप चाय पिला देना, मैं बहुत थका हूं प्लीज। है ना, मेरा बस चले ना, मैं अपना सारा कुछ उसके नाम कर दूं। भाई घर सिर्फ मेरे नाम थोड़ी ना है, सना भी इस घर की हिस्सेदार है। अब्बू की छोड़ी हुई जायदाद में से सना का भी तो हिस्सा बनता है। भाभी आपसे वो एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। वो एक मसला हो गया है। आपने मुझे मशवरा दिया था ना कि अभी जब तक जीशान के घर वाले नहीं मानते तो मैं मंगनी कर लूं, और जब उसके घर वाले मान जाएंगे तो आप मेरी मंगनी खत्म करवा देंगी और जीशान से शादी करवाएंगी। हाँ मैंने कहा था। क्यों, क्या हुआ? भाभी जीशान के घर वाले मान गए हैं, उसकी अम्मी घर आके बात करना चाहती हैं। क्या? क्या कर रही हो तुम? आपके कपड़े ठीक कर रही हूँ। जब देखो काम में जुटी रहती हो तुम। काम काम काम, अपने लिए भी टाइम निकाल लिया करो कुछ। भले मेरे लिए तुम टाइम नहीं निकाल सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद तो आराम कर लिया करो थोड़ा, प्लीज। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? खाना खाएंगे? हाँ भूख तो बहुत लग रही है, लेकिन आज घर पे खाने का मूड नहीं है, कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। जी? मैंने कहा ना कहीं बाहर जाकर डिनर करते हैं, दिल चाह रहा है बाहर खाने का। तुम्हारा दिल नहीं कर रहा? चाइनीज, इटालियन, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल?
खा लिए हैं मैंने। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम क्या समझती हो मुझे कोई तुमसे मतलब या कोई गर्ज है? अगर तुम ये समझ रही हो तो बिल्कुल ठीक समझ रही हो। मुझे तुमसे वाकई गर्ज है। मैं तुम्हारे प्यार का और तुम्हारे साथ का ख्वाहिशमंद हूं। अरीबा, मैं चाहता हूं कि हम सारी पुरानी बातें भुलाकर एक अच्छे कपल की तरह जिंदगी गुजारें। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि रातों रात आप में इतनी तब्दीली कैसे आ गई? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बैठो। इंसान के अंदर तलखी उसके हालात पैदा करता है, और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किन हालात से दो चार रहा हूं। मेरा बाहर का वीजा लगते लगते रह गया, और अब मैं अपने भाई और तुम्हारे बाप के दिए हुए पैसों पर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा हूं। ऐसे में मेरे मुंह से फूल तो नहीं झड़ेंगे ना। बिलाखिर सुबह एक अच्छी खबर सुनने को मिली। मेरे पार्टनर का फोन आया। वो कह रहा था कि जितने भी पैसे अवेलेबल हैं उसमें बिजनेस शुरू हो जाएगा। बस एक हफ्ते में मेरा काम शुरू हो जाएगा। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। और अब मैं इससे भी अच्छी खबर सुनाऊं? जी। हम कल हनीमून पर जा रहे हैं। हनीमून? वो झूठ क्यों बोलेगा भाभी? मुझे तो उसकी बात पर पूरा यकीन है। और भाभी, अब जब हालात ठीक हो रहे हैं मेरी मम्मी हुए बगैर, तो आपको भी चाहिए कि आप भाई से बात कर लें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या कह रहा था ज़ीशान? ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन वो कह रहा था कि मिल लूं उससे, आमने सामने बैठकर तफसीलन बात कर लेंगे। लेकिन मैंने तो उसे साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया तुमने उसे? मिलना चाहिए था तुम्हें उससे। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। आगे स्टेप उठाने में आसानी रहेगी। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं मिलवाऊंगी तुम दोनों को। मैं कल अम्मी से कह के तुम्हें शॉपिंग के बहाने बाहर ले जाऊंगी। तुम वहां ज़ीशान को बुलवा लेना। जाओ, जाकर ज़ीशान को फोन करो। भाभी, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अब पता चलेगा तुम्हें कि मैं कितनी बुरी हूं। ये बताने का वक्त आ गया। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? क्या हम हनीमून पर नहीं जा सकते क्या? वैसे भी अभी तक हमारा हनीमून का प्लान नहीं बन सका। मेरा काम शुरू होने से पहले अगर हम हनीमून पर चले जाएं, अच्छा हो जाएगा। रहने दीजिए, अब शादी को इतने दिन गुजर गए हैं, क्या जरूरत है हनीमून की? क्यों अरीबा, क्यों जरूरत नहीं है? मैं चाहता हूं कि हम आपस के मामला ठीक करें। मैं तुम्हारे साथ खुशी से प्यार से जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं तंग आ गया हूं रोज रोज के झगड़ों और चिक चिक से। अब जब हमारे माली हालात बेहतर होने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हमारे आपस के मामला भी ठीक हो जाएं। और अम्मी? अरे उनकी फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं और कोई एतराज क्यों करेगा? बस तुम सुबह की तैयारी करो, मैं टिकटों का बंदोबस्त करके आता हूं। ठीक है? जी।